बढ़ते हुए सीवान और छपरा में जहां कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, तो वहीं इस मामले में राज्य के मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि इतनी मौत के बाद भी मंत्री ये नहीं मान रहे कि यह प्रशासनिक विफलता का मामला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मगर लोग पीने से बाज नहीं आते हैं। न्यूज स्टेट के संवाददाता से मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये जो शराबबंदी कानून है ये तो विफल है और सत्ता के संरक्षण में ये लोग शराब बेच रहे हैं। हमारे साथ मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। अगर उसके पास साक्ष्य है तो ला कर दे हमको, हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य रहबे नहीं करता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। साक्ष्य देना सत्ता के संरक्षण में अगर इस तरह की घटना होती तो उस क्षेत्र में 17 आदमी को गिरफ्तार अभी तक किया गया है पेपर और टीवी के माध्यम से, और 6 आदमी सिवान में मृत्यु हुआ है और 2 आदमी को छपरा में, और 22 आदमी अभी इलाजरत है। 3 आदमी की आँख की रोशनी चली गई है। सर, आपने कहा 8 लोगों की मौत हुई है। 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी। आप इस बार मद्य निषेध विभाग के मंत्री बने, किस तरीके से एक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटना आमतौर पर देखी जाती है बिहार में? आप जानते हैं 302 के मुदाले होने के बाद लोगों को या तो उम्र कैद की सज़ा होती या फांसी की, लेकिन फिर भी उस कानून को हटा करके वो मर्डर करता है ना। उसी तरह चोरी छुपी जो करते हैं उस पर कार्रवाई हो रहा है। खासकर बॉर्डर इलाकों में इसकी तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां से बिहार का बॉर्डर सटता अलग अलग राज्य ये बने हैं। बॉर्डर इलाके में जो भी तस्कर आते तुरंत कार्रवाई करके पकड़े जाते हैं हम टीवी के माध्यम से, और बराबर उस एरिया के जो भी पत्रकार रहते हैं, उस एरिया के जो मेरा कार्य करता है, कहीं अगर उत्पाद विभाग के मद्य निषेध विभाग के जो इंस्पेक्टर है या सिपाही है गड़बड़ करता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप भी इसके मंत्री हैं, क्या इस पर फिर से बैठक होगी? क्या अधिकारियों के साथ मिलकर जरूरत नहीं बैठक करने की, हम अपने से कमान संभाले हैं। अभी तक पूरे बिहार में 12 जिला में मद्य निषेध के तहत अवेयरनेस कार्यक्रम कला जथा के साथ कर रहे हैं और इसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। देखिए, प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, साफ कहा कि 8 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, बाकी तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में कई लोगों पर कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। आगे बढ़ते हुए सीवान और छपरा में जहां कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, तो वहीं इस मामले में राज्य के मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि इतनी मौत के बाद भी मंत्री ये नहीं मान रहे कि यह प्रशासनिक विफलता का मामला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मगर लोग पीने से बाज नहीं आते हैं। न्यूज स्टेट के संवाददाता से मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये जो शराबबंदी कानून है ये तो विफल है और सत्ता के संरक्षण में ये लोग शराब बेच रहे हैं। हमारे साथ मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। अगर उसके पास साक्ष्य है तो ला कर दे हमको, हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य रहबे नहीं करता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। साक्ष्य देना सत्ता के संरक्षण में अगर इस तरह की घटना होती तो उस क्षेत्र में 17 आदमी को गिरफ्तार अभी तक किया गया है पेपर और टीवी के माध्यम से, और 6 आदमी सिवान में मृत्यु हुआ है और 2 आदमी को छपरा में, और 22 आदमी अभी इलाजरत है। 3 आदमी की आँख की रोशनी चली गई है। सर, आपने कहा 8 लोगों की मौत हुई है। 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी। आप इस बार मद्य निषेध विभाग के मंत्री बने, किस तरीके से एक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटना आमतौर पर देखी जाती है बिहार में? आप जानते हैं 302 के मुदाले होने के बाद लोगों को या तो उम्र कैद की सज़ा होती या फांसी की, लेकिन फिर भी उस कानून को हटा करके वो मर्डर करता है ना। उसी तरह चोरी छुपी जो करते हैं उस पर कार्रवाई हो रहा है।
खासकर बॉर्डर इलाकों में इसकी तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां से बिहार का बॉर्डर सटता अलग अलग राज्यों ये बने हैं बॉर्डर इलाके में जो भी तस्कर आते तुरंत कार्रवाई करके पकड़े जाते हैं हम टीवी के माध्यम से। और बराबर उस एरिया के जो भी पत्रकार रहते हैं, उस एरिया के जो मेरा कार्य करता है, कहीं अगर उत्पाद विभाग के मद्य निषेध विभाग के जो इंस्पेक्टर है या सिपाही है गड़बड़ करता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप भी इसके मंत्री हैं, क्या इस पर फिर से बैठक होगी? क्या अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ जरूरत नहीं बैठक करने की, हम अपने से कमान संभाले हैं। अभी तक पूरे बिहार में 12 जिला में मद्य निषेध के तहत अवेयरनेस कार्यक्रम कला जथा के साथ कर रहे हैं और इसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। देखिए, प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, साफ कहा कि 8 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, बाकी तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में कई लोगों पर कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। आगे बढ़ते हुए सीवान और छपरा में जहां कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, तो वहीं इस मामले में राज्य के मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा का अजीबोगरीब बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि इतनी मौत के बाद भी मंत्री ये नहीं मान रहे कि यह प्रशासनिक विफलता का मामला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मगर लोग पीने से बाज नहीं आते हैं। न्यूज स्टेट के संवाददाता से मद्य निदेश विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर एक नजर। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये जो शराबबंदी कानून है ये तो विफल है और सत्ता के संरक्षण में ये लोग शराब बेच रहे हैं। हमारे साथ मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। अगर उसके पास साक्ष्य है तो ला कर दे हमको, हम कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य रहबे नहीं करता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। साक्ष्य देना है सत्ता के संरक्षण में। सत्ता के संरक्षण में अगर इस तरह की घटना होती तो उस क्षेत्र में 17 आदमी को गिरफ्तार अभी तक किया गया है पेपर और टीवी के माध्यम से, और 6 आदमी सिवान में मृत्यु हुआ है और 2 आदमी को छपरा में, और 22 आदमी अभी इलाजरत है। 3 आदमी की आंखें रोशनी चली गई है। सर, आपने कहा 8 लोगों की मौत हुई है। 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी, आप इस बार मद्य निषेध विभाग के मंत्री बने, किस तरीके से एक्शन हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटना आमतौर पर देखी जाती है बिहार में? आप जानते हैं 302 के मुदाले होने के बाद लोगों को या तो उम्र कैद की सज़ा होती या फांसी की, लेकिन फिर भी उस कानून को हटा करके वो मर्डर करता है ना। उसी तरह चोरी छुपी जो करते हैं उस पर कार्रवाई हो रहा है। खासकर बॉर्डर इलाकों में इसकी तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां से बिहार का बॉर्डर सटता अलग अलग राज्यों ये बने हैं बॉर्डर इलाके में जो भी तस्कर आते तुरंत कार्रवाई करके पकड़े जाते हैं हम टीवी के माध्यम से। और बराबर उस एरिया के जो भी पत्रकार रहते हैं, उस एरिया के जो मेरा कार्य करता है, कहीं अगर उत्पाद विभाग के मद्य निषेध विभाग के जो इंस्पेक्टर है या सिपाही है गड़बड़ करता है, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप भी इसके मंत्री हैं, क्या इस पर फिर से बैठक होगी? क्या अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ जरूरत नहीं बैठक करने की, हम अपने से कमान संभाले हैं। अभी तक पूरे बिहार में 12 जिला में मद्य निषेध के तहत अवेयरनेस कार्यक्रम कला जथा के साथ कर रहे हैं और इसका प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। देखिए, प्रभाव काफ़ी पड़ रहा है। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं रत्नेश सदा, साफ कहा कि 8 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, बाकी तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में कई लोगों पर कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।